मार्केट जब भी एक कंसोलिडेशन जोन में टाइम स्पेंड करता है तब इस जोन में बायर्स और सेलर्स की लिक्विडिटी बड़ी संख्या में मौजूद होती है, जिस वजह से प्राइस अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो बहुत तेजी से लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस को हिट करते हुए निकल जाता है। मार्केट जितना टाइम इस कंसोलिडेशन जोन में स्पेंड करता है उतना ही बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि इस जोन में बायर्स और सेलर्स के बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। कंसोलिडेशन जोन को किस तरह ट्रेड करते हैं इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। ये निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेकिन मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता और बहुत देर तक इस कंसोलिडेशन जोन में टाइम स्पेंड करता है और एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। अगर आप इन लॉन्ग वीक कैंडल्स को देखिएगा, ये कैंडल्स बार बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फेल हो जा रहे हैं। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करना होता तो मार्केट इस बुलिश कैंडल के अगले कैंडल में ही ब्रेक करके ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन इस जोन में बायर्स के मुकाबले सेलर ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं। कुछ देर बाद मार्केट यहाँ इस ग्रीन कैंडल से इस बॉक्स को ब्रेक कर देती है। इस ब्रेकआउट को देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर्स बाइंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से नीचे के लेवल पर बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है और जैसे ही यहाँ पर बायर्स की ताकत कम होती है, प्राइस को नीचे आता देखकर सभी बायर्स पैनिक होते हैं और मार्केट इस लिक्विडिटी जोन को और बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करते हुए तेजी से नीचे आ जाती है। इस सेटअप को आप 3 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर वाले सभी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं और किसी भी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का 16 अक्टूबर का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ प्राइस ओपनिंग के बाद थोड़ा नीचे आती है और एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल से सपोर्ट लेकर बड़ी सी ग्रीन बुलिश कैंडल बनाती है, लेकिन मार्केट इस बड़ी ग्रीन कैंडल को फॉलो थ्रू नहीं दे पाया और यहाँ इस कंसोलिडेशन जोन में फंस गया। अगर हम सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट को देखें तो सेलर्स के हिसाब से इस बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट को ऊपर की तरफ तेजी से निकल जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में फेल हो जा रहा है। इसी सिचुएशन को देखते हुए रिटेल सेलर्स यहाँ सेल साइड का पोजीशन बनाने की सोचते हैं और मार्केट भी इस कैंडल के ब्रेकडाउन से यह दिखाना चाहता है कि प्राइस ऊपर से रेजिस्टेंस ले रही है और वह ऊपर जाने में फेल हो जा रही है, जिससे यहाँ पर बहुत से सेलर्स यहाँ अपना सेल साइड का पोजीशन बनाते हैं और अपना स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर रखते हैं। इस जोन में प्राइस के टाइम स्पेंड करने की वजह से बायर्स और सेलर्स के बीच प्रेशर बनता है और इस रेजिस्टेंस एरिया के पास बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट होती है। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल सेलर्स के स्टॉप लॉस के पास क्लोजिंग करती है, वैसे ही यहाँ पर बायर्स का प्रेशर सेलर्स के मुकाबले बढ़ता है। प्राइस को अपने स्टॉप लॉस एरिया के पास आता हुआ देखकर सेलर्स यहाँ पैनिक करते हैं, जिससे अगली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ इस लिक्विडिटी को और सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करते हुए बहुत तेजी से ऊपर निकल जाती है। जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करती है तब आपको बिल्कुल ध्यान से कैंडल के स्ट्रक्चर और उसकी साइकोलॉजी को समझना होगा और आपको ये देखना है कि किस लेवल पर बायर्स या सेलर्स के स्टॉप लॉस जनरेट हो सकते हैं और उनकी लिक्विडिटी किस जोन में बन सकती है, ताकि आप बिना ट्रैप हुए अपने ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। याद रहे, आपको इस सेटअप में टारगेट हमेशा बड़ा रखना है। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ मार्केट ओपन होने के बाद सीधा नीचे चली जाती है और मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर एक ग्रीन बुलिश इंगल्फिंग टाइप की कैंडल बनाती है, जिसे देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करने की सोचते हैं और पुल बैक या एक बुलिश रिवर्सल कैंडल से इस बड़ी ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट का वेट करते हैं, लेकिन मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाती और एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करने लगती है। मार्केट इस कैंडल से एक छोटा सा ब्रेकआउट करके बायर्स को ट्रेड में एंट्री कराती है और कैंडल की क्लोजिंग वापस से कंसोलिडेशन जोन में कर देती है, जिसकी वजह से बायर्स अपने ट्रेड से एग्जिट करते हैं, जिससे प्राइस इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देती है। सेलर्स यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट बार बार इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रही और कैंडल की क्लोजिंग भी इस जोन के अंदर हो जाती है, जिससे यहाँ पर जो बाइंग करना चाहते हैं वो भी अब सेलिंग करने का प्लान बना चुके हैं। इस रेड कैंडल के ब्रेकडाउन पर रिटेल सेलर्स यहाँ पर अपनी शॉर्ट साइड का ट्रेड लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के ऊपर लगा देते हैं। प्राइस थोड़ी देर तक नीचे सस्टेन करने के बाद तुरंत रिवर्स होती है। प्राइस को रिवर्स होता देखकर सभी सेलर्स डर जाते हैं और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ इन सभी रिटेल सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करते हुए बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर निकल जाती है। मार्केट में ये बड़ी कैंडल्स इसलिए बनी क्योंकि प्राइस एक प्रेशर जोन से बाहर निकला और जितने भी सेलर्स ने यहाँ ऊपर के साइड से सेलिंग की थी वो सेलर्स भी पैनिक करके मार्केट से एग्जिट करने लगते हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। कंसोलिडेशन फेज के बाद होने वाले ब्रेकआउट के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रैली बेस रैली, जहां प्राइस इस तरह से ऊपर आने के बाद हायर लेवल्स पर रुकते हुए फिर से ऊपर जाने से पहले इंड्यूसमेंट क्रिएट करके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करते हुए ऊपर की तरफ रैली कंटिन्यू करती है। दूसरी कंडीशन में प्राइस ऊपर आने के बाद कुछ देर रुककर हायर लेवल्स पर इंड्यूसमेंट यानी कि फेक ब्रेकआउट क्रिएट करके लिक्विडिटी स्वीप कर देती है और रिवर्स होते हुए फिर से नीचे चली जाती है, जिसे हम रैली बेस ड्रॉप कहते हैं। तीसरे कंडीशन में प्राइस हायर लेवल से नीचे आने के बाद कुछ देर तक यहाँ कंसोलिडेट करती है
और अपने लोअर साइड को ब्रेक डाउन करते हुए लिक्विडिटी स्वीप करके तेजी से नीचे चली जाती है। इस प्राइस एक्शन को हम ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कहते हैं। चौथी कंडीशन में प्राइस नीचे आने के बाद कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक करके लोअर लेवल्स पर फेक ब्रेकआउट के जरिए लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद रिवर्स होकर वापस ऊपर की तरफ मूव करती है, जिसे हम ड्रॉप बेस्ड रैली कहते हैं। अब प्राइस के इन चारों कंडीशन में आपको दो चीज़ कॉमन दिखाई देगी। नंबर 1 इंड्यूसमेंट यानी कि फेक ब्रेकआउट, और नंबर 2 लिक्विडिटी स्वीप। जब भी मार्केट किसी कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलती है तो ज़्यादातर समय रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए उस एरिया का ब्रेकआउट हुआ है ऐसा दिखाती है, जिससे रिटेल ट्रेडर्स उस ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड करते हैं, जिस कारण वहाँ हाई लिक्विडिटी जनरेट होती है। इसका फायदा उठाकर बड़े इंस्टीट्यूट अपने ऑर्डर्स को लगाने के लिए रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी का इस्तेमाल करके एग्जीक्यूट करते हैं। इसीलिए जब भी मार्केट में इस तरह से कंसोलिडेशन जोन बनता है तो उस समय ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री करने से पहले क्या चार्ट पर फेक ब्रेकआउट की जा रही है कि नहीं, इसे ज़रूर चेक करें। आपको ये कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट सेटअप कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले, कुछ भी वैल्यू मिले तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।